जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10 का फिजिक्स लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं और लेसन फर्स्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपको बता दे बाबू कि ये मेरा पार्ट 16 वीडियो है। इससे पहले हम 15 वीडियो बनाकर रेडी कर चुके हैं और पिछले 15 वीडियो में अभी तक हम जितना भी बात पढ़ रहे थे ना, वो सब पता है कहाँ किससे जुड़ा हुआ बात था? सब का सब परावर्तन से जुड़ा हुआ बात था। गौर से अगर तुम इस लेसन को देखोगे ना, तो इस लेसन में दो भाग है, एक है परावर्तन और एक है अपवर्तन। ठीक है, तो अभी तक जो हम 15 वीडियो तक पढ़ते हुए आ रहे थे वो सब किससे जुड़ा हुआ बात था? तब परावर्तन से जुड़ा हुआ बात था। और अब हम लोग जो जानेंगे वो किससे जुड़ा हुआ बात जानेंगे? अपवर्तन से जुड़ा हुआ बात जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे अपवर्तन। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग यही जानेंगे कि अपवर्तन किसे कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बउआ। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट होगा हम लोग का? अपवर्तन। लेकिन पूरा नाम जानते हैं क्या बोलेंगे? पूरा नाम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन को अगर जानना है, प्रकाश के अपवर्तन को जानना है, तो भाई प्रकाश के अपवर्तन को जानने के लिए पहले तुमको माध्यम जानना होगा। क्या जानना होगा? माध्यम। कि भाई माध्यम किसे कहते हैं? माध्यम यानी अभी लगातार माध्यम माध्यम हम कहेंगे तो माध्यम का पहले मतलब क्या होता है? जब ये समझ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक तुमको मैं समझा देंगे। ठीक है, माध्यम का मतलब याद रखो कि जिस चीज से प्रकाश आर पार कर जाता है उसे माध्यम कहते हैं। जिस चीज से प्रकाश आर पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। बताओ माध्यम किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, माध्यम किसे कहते हैं? जिस चीज से प्रकाश आर पार कर जाएगा उसे क्या कहेंगे? माध्यम। जैसे तुम बताओ अगर मेरे पास कांच है, कांच शीशा, अगर मेरे पास कांच है बाबू, अगर कांच से प्रकाश को गुजारेंगे तो बताओ इस कांच से प्रकाश पार करेगा? हाँ, पार करेगा। तो इसलिए कांच को भी हम क्या कहेंगे? माध्यम कहेंगे। ठीक है, अब समझो। तुम बताओ अगर मैं पानी ले लूं, पानी, ठीक है, पानी ले ले, मान ले पानी ले लेते हैं, तो क्या पानी में प्रकाश प्रवेश करता है? पानी में प्रकाश प्रवेश करता है? हाँ भाई, प्रकाश प्रवेश करता है। इसीलिए तुम लोग वीडियो वगैरह में देखे होंगे कि समुद्र के अंदर का आपको हर चीज नजर आता है कि कौन मछली तैर रही है, अंदर में कहां पर पत्थर है, उधर से कौन मछली आ रही है, आपको क्लियर नजर आता है ना? तो क्लियर नजर क्यों आता है? क्योंकि प्रकाश उसके अंदर में प्रवेश कर चुका है। तो जहां प्रकाश रहेगा वहां आपको नजर आएगा। तो इसीलिए जल में भी प्रकाश प्रवेश करता है, इसलिए जल को भी क्या कहेंगे? माध्यम। तुम बताओ कांच हो गया। अच्छा, हवा में प्रकाश प्रवेश करता है? हवा में बताओ, मेरे पास अभी चारों तरफ हवा है कि नहीं है? तो क्या हवा में प्रकाश प्रवेश नहीं करता है? अरे भैया, हवा में भी प्रकाश प्रवेश करता है। इसीलिए तो हमें हर चीज यहाँ पर नजर आ रहा है। तुम हमको देख रहे हो और तुम इस बोर्ड पर लिखा हुआ चीज देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्रकाश प्रवेश कर रहा है, यानी हवा में भी प्रकाश जो है गति कर रहा है। तो हवा भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? माध्यम। तो बताओ अभी हम माध्यम का कौन कौन सा एग्जाम्पल दे दिए? कांच से प्रकाश प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, जल में भी प्रकाश प्रवेश कर जाएगा, इसीलिए जल को भी क्या कहेंगे? माध्यम। अच्छा, हवा भी हो जाएगा, हवा में भी प्रकाश पार कर जाता है तो माध्यम। अच्छा, निर्वात होगा, निर्वात। अब बच्चा सोच रहा होगा सर ये निर्वात क्या होता है? निर्वात, ए भैया, निर्वात हम उस जगह को कहते हैं जहां हवा बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता है। जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है भैया, अंतरिक्ष में हवा नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष को हम क्या कह सकते हैं? निर्वात। ठीक है, तो क्या निर्वात में प्रकाश प्रवेश कर जाएगा? यानी निर्वात से होते हुए प्रकाश पार कर जाएगा? हाँ भाई, इसमें भी प्रकाश प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और ऐसे भी याद रखना कि प्रकाश का सबसे ज्यादा स्पीड निर्वात में होता है। प्रकाश का सबसे ज्यादा स्पीड, यानी अगर सबसे तेज स्पीड से कहां गुजरता है मालूम है? निर्वात से होकर गुजरता है। ठीक है, उसके बाद हवा है। कौन है? हवा। यानी हवा और निर्वात में प्रकाश का स्पीड लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। तो ये बात याद रखिएगा। बताइए, माध्यम समझ में आ गया होगा? जिस चीज से प्रकाश पार कर जाएगा उसे क्या कहते हैं? माध्यम। जैसे कांच से प्रकाश प्रवेश कर जाएगा, कांच माध्यम है, जल माध्यम है, हवा माध्यम, निर्वात माध्यम है। बोलो, इतना बात पहले क्लियर है? क्लियर। तो माध्यम तुमको समझ में आ गया। अरे भैया, माध्यम समझ में आ गया ना? माध्यम समझ में आ गया तो अब तुमको ऐसे समझाते हैं। माध्यम समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। चलो बाद में फिर हम अच्छा से इसको स्टार्ट करेंगे माध्यम को, यानी माध्यम को आगे फिर हम बताएंगे। अभी मतलब काम चलाऊ तरीके से बताए हैं।
ताकि हमको अभी जो समझाना है ना प्रकाश का अपवर्तन, ये हमको समझ में आ जाए। तो आइए समझाते हैं। बुआ, प्रकाश का अपवर्तन देख किसे कहते हैं? अपवर्तन का मतलब देखो क्या होता है। अपवर्तन का मतलब देखो क्या होता है। देखो हम ना दो माध्यम ले रहे हैं। कितना माध्यम ले रहे हैं? दो माध्यम। देखो ऊपर वाला ये अलग माध्यम है, नीचे वाला अलग माध्यम है। हो सकता है ऊपर में हवा हो और नीचे में क्या हो? जल हो। क्या हो? ऊपर में हवा और नीचे में जल। बताओ माध्यम समझ में आ गया है? माध्यम किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो देखो ना भैया, ऊपर में हवा ले लिया, नीचे में क्या ले लिया? जल। तो जानते हैं बउआ, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखो होता क्या है ना, होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चला आ रहा हो दूसरे माध्यम में, तुम पहले बताओ ये प्रकाश आर पार करेगा कि नहीं करेगा? ये प्रकाश आर पार करेगा कि नहीं? यहां से टकरा कर लौट जाएगा? अरे भैया टकरा कर नहीं लौटेगा। टकरा कर अगर लौटेगा तो उसे हम परावर्तन बोलते हैं, जो कि पीछे पढ़ चुके हैं। टकरा कर अगर लौट गया तो उसे क्या कहेंगे? परावर्तन। यहाँ परावर्तन नहीं होता, टकरा कर लौटता नहीं है, बल्कि एक माध्यम से आएगा और ये जानते हैं दूसरे माध्यम में क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है। देखो इस तरह से प्रवेश कर जाता है, यानी अपने अजंते जब प्रवेश करता है ना, हालांकि इसको जाना चाहिए एकदम सीधा, देखो ऐसे जाना चाहिए, एकदम सीधा जाना चाहिए ऐसे। लेकिन जानते हैं होता क्या है कि जब ये प्रकाश आता है ना, तो आने के बाद ये अपने दिशा से थोड़ा भटक जाता है, यानी थोड़ा सा ना इस तरह से भटक जाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं यहाँ पर लंब बना दूं, लंब, आप लोग को तो पता है कि ये लंब होता है, लंब, ये देखो ये लंब है। तो जानते हैं होता क्या है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, ठीक है, तो इसमें खासियत क्या है कि अपने पथ से, अपने रास्ता से थोड़ा भटक जाता है। हालांकि जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन देख रहे हैं ये क्या हुआ ना कि अभिलंब की ओर झुक गया। ये देखो अभिलंब है ना, अभिलंब की ओर झुक गया। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि प्रकाश एक माध्यम से चला आ रहा है, यहाँ पर एक अभिलंब बना देते हैं। देखिए बना दिए। अच्छा, देखा गया क्या कि अब प्रकाश एक माध्यम से चला रहा, हालांकि इसको जाना कुछ इस तरह से चाहिए था, तो देखा गया क्या कि ये प्रकाश जो है ना, प्रकाश थोड़ा दूर की तरफ भाग जाता है। यानी ये देखो ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब से दूर भाग जाता है, तो दो कंडीशन देखने को मिलता है। किस में? अपवर्तन में। प्रकाश का अपवर्तन में बोलिएगा ना, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो ये अपने रास्ते से भटक जाता है, और भटकता दो तरीके से है। या तो ये प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है, या प्रकाश अभिलंब से दूर भाग जाता है। देखो यहाँ प्रकाश दूर भाग गया, यहाँ अभिलंब है, अभिलंब से देखो दूर भाग रहा है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, या अभिलंब से दूर भाग जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ये होता है दिशा का चेंज होना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? दिशा का चेंज होना। तो तुम बताओ प्रकाश का दिशा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि इस प्रकाश को जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए, देखिए ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे न जाकर इसका दिशा में थोड़ा चेंजिंग आ गया, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए, यहाँ प्रकाश आया तो इसको जाना चाहिए कुछ इस प्रकार जाना चाहिए, लेकिन ना ऐसे ना जाकर ये थोड़ा सा ऊपर की ओर भाग रहा है, यानी अभिलंब यहाँ पर है ना, तो अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो अब अगर हम पूछेंगे ना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो तुरंत जवाब दे दीजिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते ही इसके दिशा में चेंजिंग आ जाता है। इसके दिशा में क्या आता है? चेंजिंग आ जाता है, यानी ये अपने पथ मतलब रास्ता से भटक जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोलो समझ में आया? प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं बउआ? अपवर्तन कहते हैं। क्या सीखा रे तुम इसमें? क्या सीखा बताओ। प्रकाश का अपवर्तन में तुम क्या सीखा? कि जब प्रकाश एक माध्यम से जैसे ही दूसरे माध्यम में आता है, तो क्या इसके दिशा में चेंजिंग होता है? तो हाँ, दिशा में चेंजिंग हो जाता है। अच्छा बताओ, दिशा में चेंजिंग दो तरीके से होता है। कितना तरीके से? दो तरीके से। एक में बताया था कि अभिलंब की ओर मुड़ गया था, और एक में बताया था कि अभिलंब से दूर भाग गया था। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आओ ना, इस बात को हम लिख देते हैं, आप लोग लिख देते हैं।
लिख देते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश अपने पथ मतलब रास्ता, तब प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित मतलब भटक जाता है, जाना चाहिए जिस तरह से उस तरह से नहीं जा करके इसके दिशा में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है। तब प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलो इसका फिगर भी बनाकर दिखा दो। बताओ इसमें अभी हमने क्या बताया था? कोई बच्चा यहाँ मत देखो, अब यहाँ देखो। अरे तुम लोग को क्या बताया था कि प्रकाश मान लो इस माध्यम से आ रहा है और इसको अब अंदर में पार करना है, तो क्या ये जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा? जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा? नहीं, इसके दिशा में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। और चेंजिंग दिखाने के लिए देखो हम यहाँ पर क्या बना दिए? अभिलंब। क्या बना दिए? अभिलंब। या तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, या ऐसा भी देखा गया है कि प्रकाश आया ठीक है भाई, आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अभिलंब बना देते, अभिलंब। हालांकि जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ना ऐसे ना जाकर यह अभिलंब से दूर भाग जाता है, दूर। तो दो कंडीशन नजर आता है। प्रकाश में कितना खासियत नजर आता है? 2 खासियत नजर आता है। अब बच्चा सवाल कर सकता है, सर ये वाला खासियत हमें कब नजर आएगा और ये खासियत हमें कब नजर आएगा? तो ये इसको बताएंगे थोड़ा देर बाद। अभी तुम टेंशन मत लो, अभी तुम खाली इतने जानो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है ना, तो आते ही हमें 2 तरह का कंडीशन नजर आता है। देखो इसमें भी प्रकाश का दिशा विचलित हो गया, अपने रास्ता से भी भटक गया। यहाँ भी देखो रास्ता से भटक गया, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था लेकिन भटक गया, यहाँ भी भटक गया। ठीक है, एक में अभिलंब की ओर झुक गया है, एक में अभिलंब से दूर भाग गया है। तो ऐसे घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अभी हम बताए हैं कि भाई ये वाला सवाल अभी मत करना कि सर ये कंडीशन कब नजर आएगा और ये कंडीशन कब नजर आएगा, वो हम थोड़ा देर बाद बताएंगे। अभी फिलहाल तुमको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा करके अब हम तुमको बता दे बउआ कि जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो आते समय यह 2 नियम का पालन करता है। कितने नियम का पालन करता है? 2 नियम का पालन करता है। कितने नियम का पालन करता है? 2 नियम का पालन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अपवर्तन है, अपवर्तन के 2 नियम है। बताओ अपवर्तन के कितने नियम? 2। इससे पहले हम परावर्तन जब पढ़ रहे थे तो परावर्तन में भी 2 नियम था। बउआ परावर्तन में कितना नियम था? 2 नियम। यहाँ पढ़ रहे अपवर्तन, तो अपवर्तन में भी 2 नियम। और ये भी हम तुमको बता दें कि तुम अगर परावर्तन हमसे अच्छा से पढ़े है ना, तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि परावर्तन का ठीक उल्टा कौन है? अपवर्तन। परावर्तन में जितना बात तुम पढ़ा है ना, ठीक उसका उल्टा किसमें पढ़ना? अपवर्तन। सेम का सेम, एकदम हूबहू है, बस उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? अपवर्तन बन जाएगा। तो आइए अब हम तुमको बताते हैं कि अपवर्तन के वह 2 नियम कौन है। क्या आप लोग इतना का फिगर उतार लिए हैं? तो अब हम मिटा करके तुमको अपवर्तन का 2 नियम बताने जा रहे हैं। देखिए अपवर्तन का नियम कितने होते हैं? 2। अपवर्तन का कितना नियम है? 2 है बुआ। कितना नियम है? 2। तो सुनो ना, अपवर्तन का नियम जानने से पहले ना एक टॉपिक तुम जान लो।
एक टॉपिक फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वही टॉपिक जो शुरू में बताए थे, याद करो। प्रकाशीय माध्यम, पढ़ो तक क्या लिखे बउआ रे? प्रकाशीय माध्यम लिखे। क्या लिखे हैं? प्रकाशीय माध्यम इधर से होता है, प्रकाशीय माध्यम इधर से होता है बाबू, याद रखिएगा प्रकाशीय माध्यम। तो पहले इस टॉपिक को जान लो कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। अरे भैया वही बात बताओ ना, जो बात अभी थोड़ा देर पहले बताया। हम उस वक्त सिर्फ माध्यम लिखे थे, लेकिन उसका पूरा नाम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम। जिस चीज से प्रकाश प्रवेश कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। जल्दी से लिखना स्टार्ट करो, लिखो लिखो। लिखना स्टार्ट करो। वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार कर जाता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अरे उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। सुन बउआ, ये जो माध्यम बताए हैं, तुम बताओ माध्यम किसे कहते हैं? तो जिस चीज से प्रकाश आर पार कर गया उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम। सुनो, प्रकाशीय माध्यम दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब देखो दोनों का नाम सुनो बाबा। पहला का नाम देखो क्या है? पहला का नाम है विरल माध्यम। पहला का नाम क्या है? विरल माध्यम। अब देखो दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम है सघन माध्यम। बताइए प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विरल माध्यम और सघन माध्यम। बउआ ये विरल माध्यम किसे कहते हैं? याद रखना, विरल माध्यम उसे कहते हैं जहां प्रकाश का स्पीड ज्यादा होता है। प्रकाश का स्पीड क्या होता है? ज्यादा। यानी जिस माध्यम में प्रकाश का स्पीड ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश का स्पीड कम हो जाए, कम, यानी जिस माध्यम में आते ही प्रकाश का स्पीड कम हो जाए, कम, एकदम कम, आराम से है, कम स्पीड अगर कम हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। यानी यहाँ प्रकाश का जो स्पीड है, बताओ ये क्या रहता है? कम रहता है, कम। यहाँ प्रकाश का स्पीड ज्यादा, यहाँ प्रकाश का स्पीड कम। ऐसा क्यों? तो भैया ऐसे भी तुम कह सकता है कि यहाँ स्पीड ज्यादा इसलिए होता है, क्योंकि ये जो है ना, ये कम घना होता है, ये माध्यम कम घना होता है, कम घना। ये वाला माध्यम जो है ना ज्यादा घना होता है, एकदम घना। इतना ना ज्यादा घना रहता है कि प्रकाश उसमें फंस जाता है, उसका स्पीड घट जाता है, स्पीड बढ़ ही नहीं पाता है। तो ये ज्यादा घना होता है। अरे ज्यादा घना होता है। जैसे तुम बताओ, अगर मैं बोलूं, जैसे इसका एग्जांपल देखना था, जल ले लो और तेल ले लो, जल ले लो और तेल ले लो, तो तुम बताओ दोनों में ज्यादा घना कौन है? तो तेल ज्यादा घना होता है। तेल ज्यादा क्या होता है? घना। ये कम घना होता है। अगर इससे प्रकाश गुजरिएगा ना, इससे प्रकाश तो एकदम तेजी में आएगा, तेजी में आएगा, तेजी से गुजर जाएगा, तेजी से, क्योंकि भैया ये कम घना है। क्या है? ये कम घना है, इससे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा। और तेल से जब प्रकाश गुजरिएगा ना, तब आएगा अलबला के, एकदम तेजी में, एकदम आ रहा तेजी में, लेकिन तेजी में आएगा ना तो तेल ज्यादा गाढ़ा है, और गाढ़ा रहने के कारण जो है ना, इसका स्पीड जो है एकदम आएगा, तेजी में आएगा। और यहाँ के स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम, ऐसे आराम से, और यहाँ निकलेगा तो फिर तेजी। तो भाई तेल में प्रकाश जैसे ही प्रवेश करेगा इसका स्पीड घट जाता है, ठीक है। और जल में स्पीड घटता नहीं है, सेम रहता है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर जल और तेल की बात करें तो ये कम गाढ़ा है और ये ज्यादा गाढ़ा है। यहाँ स्पीड ज्यादा होता है, यहाँ स्पीड क्या होता है? कम। अरे ऐसे भी तू समझ सकते हो बउआ। चलो ऐसे बताओ, वायु, हम दो एग्जांपल और ले ले। वायु ले लिए और इधर ले लिए जल।
बताओ स्पीड इस, बताओ घना कौन ज्यादा है, इस बार घना कौन ज्यादा है कौन कम है। तो भाई याद रखिएगा वायु कम घना है, वायु कम घना है, कम घना है, ये ज्यादा घना है। अरे पानी ज्यादा घना है, ये कम घना होता है, तो इसमें प्रकाश तेजी से पार करेगा और इसमें प्रकाश तेजी से पार नहीं करेगा। यहाँ पर जा करके प्रकाश का स्पीड रुक जाता है, कम हो जाएगा, कम। ऐसे भी समझो ना रे भैया, ऐसे भी समझो कि तुम हवा में तेजी से जो दौड़ पाओगे कि पानी में तेजी से दौड़ पाओगे। अभी जैसे हमको बोलना होगा दौड़िए, तो हम दौड़ेंगे, बताइए मेरे सामने हवा है, हवा है, तो हम हवा में तेजी से दौड़ लेंगे, हवा में तेजी से दौड़ लेंगे। लेकिन सोचो कि अगर सामने में पानी रहेगा तो पानी में हम दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, मेरा स्पीड घट जाएगा। हवा में स्पीड एकदम तेजी में रहेगा, हवा में स्पीड एकदम तेजी में, लेकिन जैसे ही पानी में जाएंगे तो पानी में मेरा स्पीड घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी घना है, तो जहां घना होता है, ज्यादा घना रहेगा तो वहां स्पीड घट जाता है, और जहां कम घना होता है वहां स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। बोलो समझ में आया? अब बताओ, अब बताओ 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 बताओ, विरल माध्यम किसे कहेंगे जहां स्पीड, विरल माध्यम किसे कहेंगे जहां जहां प्रकाश का स्पीड ज्यादा होता है। और सघन माध्यम किसे कहेंगे जहां प्रकाश का स्पीड क्या होता है, कम होता है। आइए ना इस बात को भी लिख लेते हैं, इस बात को भी हम लिख लेते हैं, इस बात को भी एक एक करके लिखवा देते हैं। विरल माध्यम, विरल माध्यम किसे कहिएगा, तो वह माध्यम जहां प्रकाश की चाल, चाल मतलब स्पीड, प्रकाश की चाल, चाल मतलब स्पीड, प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, उसे उसे विरल माध्यम कहते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अच्छा, वह माध्यम जहां प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, वह माध्यम जहां प्रकाश की चाल कम होती है, कम होती है, उसे उसे सघन माध्यम कहते हैं। और इतना बात जल्दी से उतारो। अरे याद रखना, विरल माध्यम में स्पीड ज्यादा रहता है, प्रकाश का स्पीड क्या रहता है, ज्यादा, और यहाँ कम। विरल में प्रकाश का स्पीड ज्यादा होता है, और जैसे ही सघन में आया कि स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। बोलो समझ में आया? इतना बात जल्दी से उतारो तो। चलिए इतना उतार लिए, अब उतार लिए तो अब थोड़ा इसको समझो बाबा। देखो कुछ बात आपको नोट में लिखवा रहे, नोट में देखो, पढ़ो तो क्या लिखे, निर्वात। निर्वात उस जगह को कहते हैं जहां हवा बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता है। तो अगर हम निर्वात का जिक्र करें या हवा का जिक्र करें, ठीक है, निर्वात या हवा में, हवा में हवा में हवा में प्रकाश की चाल पूछेंगे ना बाबू, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, यानी अगर हम पूछ दे कि निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल बताओ था, यानी प्रकाश का स्पीड बताओ था कि प्रकाश अगर निर्वात में चल रहा है तो कितना के स्पीड से चल रहा है, हवा में चल रहा है तो कितना के स्पीड से। याद रखिएगा 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश अगर हम कहें कि प्रकाश हवा में कितना स्पीड से चलता है, हवा में कितना स्पीड से चलता है, चाहे निर्वात में कितना स्पीड से चलता है, तो उसका स्पीड याद रखिएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब बच्चा सोच रहा है सर ये कितना स्पीड होता है, तो भैया ये बहुत भयानक स्पीड है, ये बहुत बड़का स्पीड है, इसको तोड़ के भी लिख सकता है। 3 आई 10 के पावर 8 है ना, इसका मतलब है कि इस पर 8 को जीरो बैठा दो, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझता है, गिनो तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ है। कितना करोड़ है? 30 करोड़। ये 30 करोड़ का क्या मतलब है कि इसका मतलब है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में, अरे भैया देखो यहाँ पर 1 छुपा रहता है, आई सेकेंड है,
यानी एक सेकेंड में, कितना सेकेंड में, एक सेकेंड में प्रकाश, जानते हो एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर का दूरी तय कर लेता है। 30 करोड़ मीटर का दूरी तय कर लेता है एक सेकेंड में। यानी एक सेकेंड हुआ, एक सेकेंड और 30 करोड़ मीटर दूरी तय कर लेगा। यानी एक सेकेंड, पलक झपका 30 करोड़ मीटर जो है, 30 करोड़ मीटर का दूरी तय कर लेता है। यानी एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर दूरी तय कर लेता है। कौन? प्रकाश। सोचो एक सेकेंड में ऐसे पलक झपका, ऐसे पलक झपका एकदम 30 करोड़ मीटर ये दूरी तय कर लेता है। 30 करोड़ मीटर का मतलब समझता है? पृथ्वी का कम से कम 1.5 चक्कर। अरे पृथ्वी का 1.5 चक्कर, यानी ये गया और तुरंत आ भी जाता है एक सेकेंड में, एक सेकेंड में। तो बताओ ये प्रकाश का स्पीड कम हुआ कि बहुत ज्यादा हुआ? अरे भैया ये बहुत भयानक स्पीड है। दुनिया का सबसे तेज स्पीड अगर किसी का है तो वो प्रकाश का है। तो सुनो बाबा, याद रखना कि निर्वात या हवा बोले तो इसमें प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸। देखिए अब हम जल का बता रहे। जल में अगर हम पूछ देंगे ना कि प्रकाश की चाल बताओ कि आखिर जल के अंदर में प्रकाश कितना स्पीड से चलता है। मान लीजिए जल है, नदी में पानी है। अब नदी में तो पानी रहबे करेगा। अब अगर उसमें प्रकाश को प्रवेश कराते हैं तो प्रकाश कितना तेजी से उसके अंदर गुजरेगा। तो जल में प्रकाश की चाल पूछेंगे ना बाबू, तो याद रखना इसका होता है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, याद रखना। अब देखो किसका, कांच। अगर हम कांच में पूछेंगे ना, कांच में कि प्रकाश की चाल बताओ, प्रकाश की चाल, तो इसका चाल याद रखना 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। बोलो समझ में आया? याद रखना निर्वात में इतना होता है, जल में इतना होता है, कांच में इतना होता है। सबसे ज्यादा किसमें बताया? बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है? सबसे ज्यादा स्पीड है निर्वात में, हवा में। देखो यहाँ 3 है और उससे हल्का घट कौन गया है? जल में। तो जल में स्पीड देखो 2.25 है। अच्छा यहाँ देखो तो इसमें सबसे कम है, कांच में देखो 2 ही है, यहाँ 2.25 है, यहाँ सिर्फ 2 ही है। तो सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद इसमें। ठीक है, तो प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा इसमें है। बोलो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाशीय माध्यम बताओ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। विरल माध्यम उसे कहते हैं जहां प्रकाश का स्पीड ज्यादा होता है, सघन माध्यम उसे कहते हैं जहां प्रकाश का स्पीड कम होता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ स्पीड बउआ तुम देखो तो यहाँ सबसे ज्यादा स्पीड है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसमें से कोई दो पार्टी ले करके, यानी कोई 2 में कंपेयर करते हैं। मान लो कि इसमें कंपेयर और इसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो तुम बताओ स्पीड किसमें ज्यादा है? स्पीड किसमें ज्यादा है? प्रकाश का स्पीड इसमें ज्यादा है। तो याद रखना ज्यादा है तो हम ज्यादा वाले को कहेंगे विरल। क्या कहते हैं? विरल। ये विरल माध्यम कहलाएगा। और इसमें स्पीड कम है तो इसको कहेंगे सघन। क्या कहेंगे? सघन। इसको सघन माध्यम कहेंगे। यानी अगर हम दोनों का कंपेयर करेंगे ना, एक साथ दोनों का कंपेयर करेंगे, जैसे हम निर्वात का कंपेयर कर दिए और किसके साथ कंपेयर किए? जल के साथ। तुम बताओ इसमें निर्वात क्या कहलाएगा? था विरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विरल, क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा है। इसमें स्पीड क्या है? ज्यादा। इसमें स्पीड क्या है? कम, तो इसको कहेंगे सघन। तो निर्वात और जल में, निर्वात विरल है और जल क्या है? सघन। बोलो समझ में आया? चलो ई दोनों में कंपेयर किए तो ई विरल और ये सघन। लेकिन अगर मैं ये दोनों में कंपेयर करूं, इन दोनों में, तो तुम बताओ इन दोनों में देखो, इन दोनों में स्पीड तो इसमें ज्यादा है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसका स्पीड ज्यादा है, और ज्यादा है तो इसको विरल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? विरल। और इसमें स्पीड कम है तो इसको कहेंगे सघन। तो बताओ जल और कांच, इन दोनों में विरल कौन है? तो विरल जल है और कांच क्या है? सघन है। ये विरल है और ये सघन है। बताओ समझ में आया? अगर हम दो का कंपेयर करेंगे तो तुम बता देगा ना? बताओ फिर से बताओ। अगर हम निर्वात और जल की बात करेंगे तो निर्वात मेरा विरल कहलाएगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, और जल मेरा सघन कहलाएगा क्योंकि यहाँ स्पीड क्या है? कम है।
तो बोलो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बउआ, अगर समझ में आ गया है तो एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, ये इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, इस पूरे को मिटा दे रहे हैं, इस पूरे को मिटा दे रहे हैं, पूरे को अच्छे से मिटा दे रहे हैं। अब बउआ देखो याद रखना, याद रखना कुछ बात और याद रखना कि अगर प्रकाश, देखो ये दो माध्यम ले लो, ऊपर मान लो विरल है, अभी अभी हम बताए विरल किसे कहते हैं, जहां स्पीड ज्यादा होता है। इधर ले लेते हैं सघन, सघन उसे कहते हैं जहां स्पीड कम होता है। तो मान लो प्रकाश कहां से आ रहा है, विरल से आ रहा है, विरल देखो ना ऊपर वाला विरल है, विरल से आ रहा है कहां की तरफ, सघन की तरफ, सघन की तरफ। तो पहले अभिलंब बनाने दो, अभिलंब। तो बउआ याद रखना कि अगर विरल से आ रहा है, विरल मतलब यहाँ स्पीड ज्यादा है, तो अगर ज्यादा स्पीड से आ रहा है, ज्यादा स्पीड की तरफ से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ स्पीड ज्यादा है, यहां से आ रहा है, आ रहा है किस में, सघन में आ रहा है, तो याद रखना ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता, अभिलंब की ओर। हालांकि जाना चाहिए था इसको ऐसे, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ना ऐसे ना जाकर ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। कब कब, जब प्रकाश कहां से आ रहा था, विरल से, विरल से आया सघन में, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अच्छा इसका उल्टा करो, उल्टा करो, ऊपर कर देते हैं सघन और नीचे कर देते हैं विरल। अब बता यहाँ स्पीड कम है, तो देखो आ रहा है स्पीड कम है, इसे से आ रहा है, आराम आराम से आ रहा है, आराम आराम से आ रहा है, क्योंकि सघन से आ रहा है, कहां से आ रहा है, सघन, तो स्पीड कम है। अब बउआ यहाँ पर एक अभिलंब बना देते, जानते हैं अब क्या होगा। हालांकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे सीधा, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ना ऐसे ना जाएगा। अब जैसे ही आया ना, तो ये अभिलंब, देखो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर भागेगा, देखो ऐसे भागेगा, ऐसे अभिलंब से दूर। बोलो समझ में आया। तो ये बात ना तुम भूलना मत, ऐसे बोलना। हम पूछेंगे कि जब प्रकाश विरल से, कहां से, विरल से, विरल से, विरल से सघन की ओर प्रवेश करता है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और अगर सघन से, देखो ना सघन ऊपर वाला, अगर प्रकाश सघन से, सघन से विरल की ओर प्रवेश करता है, तो ये अभिलंब से दूर भाग जाता है। ये बात तुमको हर हालत में रटना पड़ेगा, हर हालत में। अगर प्रकाश विरल से आ रहा है, विरल से कहां की ओर, कहां की तरफ, सघन, तो सघन की ओर आता है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर। और इसमें क्या बताया कि अभिलंब की ओर नहीं मुड़ता, अभिलंब से दूर भागता है। देखो ना अभिलंब से दूर भाग रहा है, तो ये बात ना भूलना। तुम बताओ विरल का मतलब क्या, जहां प्रकाश का स्पीड तेजी से तेज हो, तो यहाँ प्रकाश का स्पीड एकदम तेज था, एकदम तेज, एकदम तेज 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 तेज। जैसे ही इसमें है ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, मुड़ने के बाद स्पीड कम हो जाएगा। यहाँ जानते क्या, यहाँ सघन से आ रहा, सघन का मतलब, सघन का मतलब जहां प्रकाश का स्पीड कम हो, तो यहाँ प्रकाश का स्पीड स्लो है, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से आ रहा है, आराम आराम से आ रहा है। और जैसे ही इसमें प्रवेश किया, किस में, विरल में, तो ये अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर। अब भागेगा एकदम तेजी में, एकदम सट से भाग जाएगा। अरे समझ में आया, इस दोनों में एकदम हर हालत में रट लो भैया इसको, हर हालत में। तो उम्मीद है कि अब तुमको ये पूरा बात क्लियर हो चुका है बउआ। एक बार ऐसा करो ना कि रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, एक बार रिवीजन। बताओ हम सबसे पहले तुमको क्या पढ़ाए थे, जानते हो, अपवर्तन। क्या बताए थे, प्रकाश का अपवर्तन। बताओ अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, तो बताओ इसके दिशा में चेंजिंग आ जाता है। तो हाँ भाई, दिशा में चेंजिंग आ जाता है, दिशा में चेंजिंग आ जाता है। या तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, या ऐसा देखने को मिला कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो यह अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो देखो ना, यहाँ भी दिशा में चेंजिंग आ गया, यहाँ भी दिशा में क्या आ गया, चेंजिंग। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तुम बताओ इसके बाद क्या बताए थे, प्रकाशीय माध्यम। क्या बताए बउआ, प्रकाशीय माध्यम बताए। माध्यम किसे कहते, याद है, वह माध्यम यानी वह जगह जिससे प्रकाश आर पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, माध्यम। जैसे कांच, कांच से प्रकाश पार कर जाएगा, कांच भी क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम। उसके बाद बताइए, तेल कहलाएगा, हवा कहलाएगा, निर्वात कहलाएगा, पानी कहलाएगा, बोतल कहलाएगा, प्लास्टिक, सब होगा प्रकाशीय माध्यम। अब बताओ प्रकाशीय माध्यम कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है विरल माध्यम। अरे एक कौन माध्यम, विरल माध्यम होता है, अभी जस्ट बताए विरल माध्यम। और दूसरा याद है क्या बताए थे, सघन माध्यम।
अरे कौन माध्यम? सघन माध्यम। तुम बताओ, विरल माध्यम उसे कहते हैं जहां स्पीड ज्यादा होता है, सघन माध्यम उसे कहते हैं जहां प्रकाश का स्पीड कम होता है। यहाँ प्रकाश का स्पीड ज्यादा है, यहाँ क्या होता है? कम। और अगर बताइए विरल से प्रकाश आ रहा है सघन की तरफ तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और अगर सघन से आ रहा है विरल की ओर तो यह अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो उम्मीद है कि आज का पूरा पढ़ाई क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तन के 2 नियम लाएंगे। अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम लाएंगे। आप लोग इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। आज के लिए जय हिंद।